लगातार जो स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों को भी अलर्ट किया गया है। अब आपको बता दें कि 20 अगस्त में मची आफत की देश के अलग अलग इलाकों से लगातार आसमानी आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तबाही वाला सैलाब जो सब कुछ डुबा ले जाने पर आमादा नजर आ रहा है। सैलाब का कहर मैदानी इलाकों में है तो वहीं लैंडस्लाइड और बादल फटने की तबाही का खौफ पहाड़ों पर भी नजर आ रहा है। ये तबाही वाला सैलाब है जो सब कुछ डुबा ले जाने पर आमदा नजर आ रहा है। ये बर्बादी वाला कहर है जिसकी मार लोगों पर भारी पड़ रही है। ललितपुर का ये हाल देखिए, इस तेज बहाव के सामने कुछ भी नहीं टिक पा रहा है। ये साल भर पहले बनी हुई सड़क है जो अब पानी के साथ किसी दूसरे इलाके में चली गई है। इस रोड को बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन साल भर पुरानी ये सड़क घंटे भर की बारिश ना झेल पाई। आफत की बारिश से यूपी के प्रयागराज से लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। दशाश्वमेध घाट से लेकर काशी में गंगा किनारे के सभी घाट पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। उफान मारती गंगा और बारिश से हुए जल जमाव से शहर की सड़क पर भी सैलाब बह रहा है। पानी में जलमग्न होने से सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। देखिए कैसे घर से बाहर निकले लोगों को जान जोखिम में डालकर काम पर जाना पड़ रहा है। वाराणसी में एक तरफ जहां बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। 65.64 मीटर तक गंगा पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हैं और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूरे नाव को इस समय प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी तरह का कोई बोट गंगा में इस समय चलने पर प्रतिबंधित है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितने भी नाव हैं, बजड़े हैं, सभी गंगा के एक घाट के किनारे लगे हुए हैं। किसी को भी चलने का यहाँ पर अनुमति नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उससे नदी वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक दोनों ही ये कह रहे हैं कि पानी इस समय लगातार बढ़ेगा और गंगा में और भी पानी बढ़ने से लोगों की परेशानियां और ही बढ़ती जाएंगी। वाराणसी में बाढ़ बारिश से उफान मारती गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बने घाट पानी में डूब गए हैं। गंगा के रौद्र रूप ने काशी आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है। देखिए कैसे दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर बैन लगा रखा है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी करने के साथ एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। वाराणसी में 11th एनडीआरएफ की यूनिट जो यहाँ पर स्थापित है, जिसका मुख्यालय काशी में है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 42 जिले और मध्य प्रदेश के 50 जिले आते हैं। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, सहारनपुर, घोसी, बस्ती, गोरखपुर इन इलाकों में जिस तरीके से जल तांडव दिखाई दे रहा है वो वाराणसी से ही एनडीआरएफ की टीम जाकर रेस्क्यू कर रही है। वाराणसी की अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। गंगा के घाट लगातार डूबते जा रहे हैं, जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल ताज नगरी का भी है। बरसते बादलों से लोगों को भले गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हो, लेकिन जगह जगह होता जल भराव लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। ताजनगरी आगरा में बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से लगातार जो पिछले दिनों से उमस पड़ रही थी उससे लोगों को निजात मिली, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आइए आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से बारिश का आलम बना हुआ है। ये आप शहर की तस्वीर देख लीजिए। हालांकि मैं हाईवे पर हूँ और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो वाहन हैं वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, क्योंकि कई सड़कें, कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी जो है वो सड़कों पर भर गया है और यही वजह है कि लोग धीमी गति से वाहन बाहर निकाल रहे हैं। कई वाहन फंस जाते तो उन्हें धक्का देते हुए नजर आते हैं। शहर की एमजी रोड की स्थिति की बात की जाए तो वहाँ सबसे जल्दी जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो स्थिति भी वहाँ पर दिखाई दे रही है। सैलाब का कहर मैदानी इलाकों में है तो वहीं लैंडस्लाइड और बादल फटने की तबाही का खौफ पहाड़ों पर नजर आ रहा है। पहाड़ों पर कुदरत का प्रहार कितना भयानक है वो तो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में आफत की बरसात से अलकनंदा नदी का पानी निचले इलाकों में तांडव मचाने लगा है। बाढ़ बारिश से चमोली जिले में नदी नाले का पानी सड़कों पर उफान मारने लगा है। उफान मारते सैलाब में टॉर्च की रोशनी में चल रही ऑपरेशन जिंदगी की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें चमोली जिले के बद्रीनाथ इलाके की है। बद्रीनाथ धाम के पास चरण पादुका इलाके में कई साधु संत रास्ता भटकने से सड़कों पर बहते सैलाब के बीच फंस गए। जंगली इलाके में फंसे साधु संतों की जिंदगी पर सैलाब में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। तब स्थानीय लोगों ने जिंदगी बचाने के लिए एसडीआरएफ को सूचना दी। तब देखिए कैसे करीब 3 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर पैदल चलते हुए एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आधी रात को मौके पर पहुंची और टॉर्च की रोशनी में रस्सी के सहारे उफान मारते सैलाब के बीच सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। जहां एक तरफ पानी लोगों को परेशान कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दरकते पहाड़ लोगों के लिए चुनौती खड़े कर रहे हैं। आए दिन दरकते पहाड़ों से लोगों में दहशत है। घरों से निकलने से पहले हजारों बार सोचना पड़ रहा है। चमोली की इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ से गिरता ये मलबा मानो प्रलय की चेतावनी दे रहा हो। भारी बारिश से उफान मारती नदी नालों के पानी सड़कों पर उफान मारते सैलाब से इंसान ही नहीं बेजुबान की जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा है। सैलाब में फंसे बेजुबान गौवंश के रेस्क्यू ऑपरेशन की दिल छू लेने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हैं। उत्तरकाशी के नेताला सिरोर के पास बाढ़ बारिश से उफान मारती भागीरथी नदी की तेज धारा में टापू पर 3 गौवंश फंस गए। बेजुबानों के सैलाब में फंसे होने की जैसे ही फायर सर्विस और जिला आपदा प्रबंधन की टीम को स्थानीय लोगों से सूचना मिली, तुरंत मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंच गई। लाइफ जैकेट पहनकर रेस्क्यू टीम में शामिल जवान सबसे पहले जान दांव पर लगाकर उफनते सैलाब को पार किया और फिर देखिए कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर सभी गौवंशों को उफनते सैलाब के बीच से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाकर ही दम लिया। उत्तरकाशी में देखिए कैसे आफत की बारिश और बाढ़ से उफान मारती यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देश भर से आ रही बाढ़ बारिश की विनाश लीला की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें देखकर लोगों का दिल दहल रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। उफान मारते सैलाब में टॉर्च की रोशनी में चल रही ऑपरेशन जिंदगी की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें चमोली जिले के बद्रीनाथ इलाके की है। बद्रीनाथ धाम के पास चरण पादुका इलाके में कई साधु संत रास्ता भटकने से सड़कों पर बहते सैलाब के बीच फंस गए। जंगली इलाके में फंसे साधु संतों की जिंदगी पर सैलाब में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। तब स्थानीय लोगों ने जिंदगी बचाने के लिए एसडीआरएफ को सूचना दी। तब देखिए कैसे करीब 3 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर पैदल चलते हुए एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आधी रात को मौके पर पहुंची और टॉर्च की रोशनी में रस्सी के सहारे उफान मारते सैलाब के बीच सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। जहां एक तरफ पानी लोगों को परेशान कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दरकते पहाड़ लोगों के लिए चुनौती खड़े कर रहे हैं। आए दिन दरकते पहाड़ों से लोगों में दहशत है। घरों से निकलने से पहले हजारों बार सोचना पड़ रहा है। चमोली की इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ से गिरता ये मलबा मानो प्रलय की चेतावनी दे रहा हो। भारी बारिश से उफान मारती नदी नालों के पानी सड़कों पर उफान मारते सैलाब से इंसान ही नहीं बेजुबान की जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा है। सैलाब में फंसे बेजुबान गौवंश के रेस्क्यू ऑपरेशन की दिल छू लेने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हैं। उत्तरकाशी के नेताला सिरोर के पास बाढ़ बारिश से उफान मारती भागीरथी नदी की तेज धारा में टापू पर 3 गौवंश फंस गए। बेजुबानों के सैलाब में फंसे होने की जैसे ही फायर सर्विस और जिला आपदा प्रबंधन की टीम को स्थानीय लोगों से सूचना मिली, तुरंत मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंच गई। लाइफ जैकेट पहनकर रेस्क्यू टीम में शामिल जवान सबसे पहले जान दांव पर लगाकर उफनते सैलाब को पार किया और फिर देखिए कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर सभी गौवंशों को उफनते सैलाब के बीच से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाकर ही दम लिया। उत्तरकाशी में देखिए कैसे आफत की बारिश और बाढ़ से उफान मारती यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देश भर से आ रही बाढ़ बारिश की विनाश लीला की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें देखकर लोगों का दिल दहल रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।